महोदय, आज क्यों हम लोगों को इतना मजबूर होना पड़ा? क्यों हमको अपने सारे घर बार को छोड़ करके इस तरह बैठना पड़ा? हमारी माता शक्ति को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे युवा शक्ति को। क्योंकि कुछ जो सक्षम परिवार हैं, उन्होंने इस विकास के न होने के कारण गांव से पलायन कर दिया है और चंद हम लोग बचे हुए हैं। हम इसी तरह अगर आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन के लिए मजबूर रहेंगे, तो हम अपने घर बार को और अपने परिवारों को कैसे पालेंगे? ये एक सोचनीय प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है। वास्तव में महोदय, कहीं न कहीं आपके माध्यम से भी पिछले 2 सालों से इस क्षेत्र की थोड़ा बहुत उपेक्षा हुई है, क्योंकि आपका भ्रमण अगर समय अंतराल के अंतर्गत होता रहता तो एक 2 समस्याएं आप एक साल में 6 महीने में सुलझाते रहते। महोदय, मैं खतियाड़ी से कालूसेन शेरगाड़ मोटर मार्ग की बात करूंगा, जिस पर कि एक बार आप भी आए थे और आपकी गाड़ी खुद उस सड़क पर क्षतिग्रस्त हुई और उस सड़क को कटे हुए 13-14 साल हो चुके हैं। वो सड़क लगभग 12-13 में कट चुकी थी और उसके पश्चात उस सड़क में द्वितीय चरण का भी 1 रुपये का काम नहीं हुआ। और जब नवंबर 2021 में हमने 3 प्रधानों ने, शेरगाड़ के प्रधान जी, सुनाई के प्रधान जी और खतियाड़ी के प्रधान जी ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार की बात करी, तो 6 किलोमीटर का आनन फानन में वहां पर मार्ग लगा दिया जाता है। वो मार्गीकरण किस आधार पर हुआ? अगर वो उस रोड के लिए डामरीकरण का पैसा नहीं आया था तो वो मार्गीकरण 6 किलोमीटर क्यों हुआ? इस संबंध में उस विभागीय अध्यक्ष का स्पष्टीकरण भी आपके माध्यम से होना चाहिए। इस तरह से अगर तुम जनता को बेवकूफ़ बनाओगे, उस समय हमने कहा कि हम विधानसभा का चुनाव बहिष्कार करते हैं, आज फिर हम उसी पायदान पर हैं। और सौभाग्य की बात है कि आज हम पूरी कपिरी क्षेत्र, जो कि 16 ग्राम सभाओं का एक क्षेत्र है, न्याय पंचायत कंडारा है, एक मंच पर और एक साथ इकट्ठा हुए हैं। और ये 12 और 14 सूत्रीय मांग नहीं है, या तो अनेक सूत्रीय मांगे हैं, लेकिन जो मोटे मोटे बिंदु हमारे पदाधिकारियों ने इसको चयनित किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से आपसे आशा करता हूं कि आप हम लोगों को लिखित रूप में आश्वासन देंगे कि इन बिंदुओं पे इतने समय के अंतर्गत काम हो जाएगा। और मैं भाई कनवाल जी का भी जो उनके उद्बोधन थे, उनके शब्द थे, उस पर मैं भी कायम रहूँगा कि 4 जून तक रिजल्ट आने तक हमारी मांगों पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारी पूरी कपिरी की क्षेत्रीय जनता, महिला, पुरुष, बुजुर्ग आपके आवास पर धरने के लिए मजबूर होंगे। और आप जनता को मजबूर न करना। जनप्रतिनिधि का, मैं भी तो जनप्रतिनिधि हूँ, 2003 से लगातार क्षेत्र के लिए काम कर रहा हूँ, पद पे हूँ। जनता को आश्वासन देने का जनप्रतिनिधि का काम होता है। मैं छोटे स्तर पर हूँ, तो मैं प्रधान में ही अगर अपनी ग्राम सभा में विद्रोह पैदा करूंगा तो वो तो फिर बेकार हो जाएगा ना। मेरे को तो, मैं प्रधान होते हुए मेरे को अपनी ग्राम सभा में किस तरह से काम करना है, किस तरह से विकास करना है, उसको प्रधान को देखना पड़ता है। तो आपके स्तर की तो तमाम बड़ी मांगे हैं, ये निश्चित रूप से शासन स्तर की मांगे हैं और ये आप ही के माध्यम से होनी है। ये न किसी जिलाधिकारी ने करनी है, न ये SDM ने करना है। आप इसमें चाहेंगे तो कुछ समय के अंतर्गत ये काम शुरू हो जाएगा। बहुत तमाम बातें आ रही हैं, विद्यालय में अध्यापक नहीं है, नैनीसैण में ITI की घोषणा हुई थी, वो भी पता नहीं कहाँ चले गया। तो इस तरह से तमाम बातें हैं। ये कणपिया, डिमर, स्वरका, श्यान किशनपुर, गमधार, कालूसेन और गुनार सेरा और श्यान के लिए ये रोड की बात हुई थी। ये भी मुख्यमंत्री की घोषणा थी। हमारे पत्रकार महोदय यहाँ पर मौजूद है, इनके सामने की बात है। तो तमाम बातें हैं। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमको आज निश्चित रूप से अब आश्वासन दे करके और कुछ समय के अंतर्गत इसमें काम करने के लिए बात आदेशित करेंगे। इन्हीं शब्दों के बाद धन्यवाद। सर, मैं आपका ध्यान अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं ग्राम सभा डिडोली से हूँ और 5-5.5 किलोमीटर हमारे यहाँ बहुत पैदल है और यहाँ पे हमारे यहाँ महिलाओं को प्रसव पीड़ा झेलना पड़ती हैं। और जो संपन्न परिवार हैं वो तो देहरादून में बसे हैं, बाहर बसे हैं, वो तो अपनी व्यवस्था ही कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब जनमानस है उनके लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं।
खुद ही मेरी सास घर में अकेली रहती हैं, तो बेटे का मेरे अगले महीने नाम का वो मुंडन है सर, तो हमें पगडंडी का सहारा लेके, उनके घुटनों में इतनी प्रॉब्लम है कि वो आ ही नहीं सकते हैं सर। आज आप हमारे क्षेत्र में आए हैं सर, मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप हमें निराश नहीं करेंगे और जो हमारी 14 सूत्रीय मांगे यहाँ पे रखी हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जब सर हम लोग यहाँ पे यातायात का साधन जुड़ेगा, जब यहाँ पे रोडें आएंगी तभी यहाँ पे सब कुछ विकसित हो सकता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, डॉक्टर तभी हमारे यहाँ हॉस्पिटल में तैनात तभी होंगे सर, जब रोडें नहीं होंगी। और अगर यहाँ से पैदल चला जाए सर, तब पता चलेगा आखिर मतलब कि व्यवस्थाएं क्या हैं सर। बहुत बुरी हालत है सर। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे पूरे क्षेत्र की जनता की बातें सुनेंगे और आज आप हमें निराश मत करना सर, बिल्कुल आश्वस्त करके। और मेरा तो ये है कि आप यहाँ से JCP यहाँ पे स्टार्ट करा करके, और यहाँ पे सब लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों का भी हमारे कंटक विधानसभा के सम्मानित विधायक श्रीमान अनिल नौटियाल जी, कपी संघर्ष समिति के अध्यक्ष जी, महामंत्री, सभी पदाधिकारीगण, हमारी मातृशक्ति और हमारे बुजुर्गगण, हमारे मीडिया से आए हुए लोग और हमारे जनप्रतिनिधि, निश्चित रूप से क्षेत्र की पीड़ा है माननीय विधायक जी कि कई लोग, ठीक है, अभी हमारे कई वक्ताओं ने कहा घोषणाएं SD देवगौड़ा ने लाल किले से उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी, लेकिन वो राज्य नहीं बन पाया। घोषणाएं होती है, घोषणा करने के लिए मैं भी कल जनप्रतिनिधि बनता हूँ, मैंने भी घोषणा कर दी, लेकिन घोषणा तब होती है जब उसके लिए वित्त की व्यवस्था हो। बिना वित्त के कोई भी काम नहीं होता है, चाहे वो छोटा रास्ते का निर्माण हो, चाहे वो पुल का निर्माण हो, चाहे सड़क का हो, चाहे हॉस्पिटल हो। हम ये चाहते हैं कि माननीय विधायक जी, ठीक है, आपके पास बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इस बार आप अपने जो निधि का जो पैसा है अन्य और मुख्यमंत्री से डिमांड करके हमारे क्षेत्र की जो भी मुख्य समस्याएं, मेन जो अधिकतर समस्याएं, चाहे 12 हैं, 13 हैं, 14 हैं, उन पे आप इस आने वाले वित्तीय वर्ष में, अभी तो आचार संहिता है, आप तुरंत उनसे वित्तीय स्वीकृति, बिना वित्तीय स्वीकृति के कोई भी काम नहीं होना है। क्योंकि हम आज ये किमोली की सड़क है, ये लगभग मेरे हिसाब से 2006-7 में बंद की है। उमरसेठ तक की घोषणा थी। आज बहुत बड़ी दुख की बात है कि वो लोग नहीं जा सके। हमारी जनता भी, हमारे बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे हैं। कहीं ना कहीं कुछ हमारी भी कमियाँ हैं, माने जहाँ के गांव है। मैं चाह रहा हूँ कुनेद में सड़क आ जाए तो कंडारा सड़क नहीं जानी चाहिए, हमारे खेत नहीं कटते। कंडारा वाला कंडारा में सड़क जाए, वो बोला खतियाड़ी नहीं जानी चाहिए। तो ये स्थिति हम जनता को भी सोचनी चाहिए कि अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई बड़सोली में सड़क आ रही, कुंडू में सड़क पहुँचनी है, तो बड़सोली वालों को भी क्या करना पड़ेगा। निश्चित रूप से जनता का सहयोग होना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में लगातार जो विकास की तमाम बातें हैं वो सब लोगों ने रख दिए हैं। विधायक जी, मैं भी जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप आने वाले जैसे आचार संहिता हटती है, आप तत्काल इनमें वित्तीय स्वीकृति, मेन जो रोडें हैं जहाँ पर ठीक है फॉरेस्ट का है, वहाँ पर फॉरेस्ट स्वीकृति हो, लेकिन जिनमें सब कुछ हो चुका है उनमें वित्तीय स्वीकृति और टेंडर आमंत्रित हो जाए, तो जिससे लोगों का जो आक्रोश है वो भी होगा, लोगों की सुविधा भी मिलेगी। क्योंकि सब लोगों की एक ही मांग थी कि भाई हम सड़क का विरोध करेंगे। हमने सब लोगों से कहा कि भाई ठीक है, काम तो विधायक जी के माध्यम से होना है, शासन के आप ही हैं, जब शासन में आपका पत्र जाएगा तभी उसको वित्तीय स्वीकृति मिलेगी। लेकिन सबकी एक ही मांग है कि आप आज अपने जितने भी आपका पिटारा है वो पूरा इस क्षेत्र के लिए खोल दें। धन्यवाद। हॉस्पिटल है हमारे नैनी शहर में, डॉक्टर नहीं बैठता है, किसकी कमी है? बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर है नियुक्त, लेकिन बैठता ही नहीं है। अब बैठता नहीं है तो लोगों को फिर कंटाक जाना पड़ता है, टैक्सी बुक करनी पड़ती है। प्राथमिक अगर उपचार यहाँ पर हो जाए तो फिर रोग ज़्यादा क्यों बढ़ेगा? डॉक्टर बैठता ही नहीं है, वहाँ दवाइयाँ ही नहीं है, और वो दवाइयाँ कहाँ जाती हैं ये समझ में नहीं आता है। भाई सरकार के जनप्रतिनिधि आप हैं, सरकार में आप लोग हैं, आप लोगों को इस पर जरूर दृष्टि रखनी चाहिए। और यहाँ अटल इंटर कॉलेज है, मास्टर नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है, इंग्लिश मीडियम का है वो, अब कौन पढ़ाएगा बच्चों? और हमारे बच्चे कैसे आगे जाएंगे? हैं कंपटीशन इतना है पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन में कि हमारे बच्चे तो फिर पीछे रह जाएंगे। भर्ती का ये आलम है कि 5 साल के लिए भर्ती होगी, उसके बाद गंजा होकर कहाँ जाएगा वो? ना देखे ना क्या क्या पॉलिसी बन रही है ये आम गरीब के लिए। ये तो ऐसा हो गया है, बहुत पुरानी किताब में पढ़ता था मैं कि गुलाम बनाने के लिए उसको इतना भोजन दो कि उस पर ताकत ना रहे। 5 साल बच्चा भर्ती होगा, 18 से 5 साल कितना होता है? 23 साल। 23 साल के बाद कहाँ जाएगा वो? ये संशोधन आप प्रस्ताव बना करके सरकार को भेज सकते हैं कि ये गलत है। भर्ती करनी है तो पूरी करो, चाहे 10 लड़के भर्ती हों, 20 लड़के भर्ती हों, वो अपनी पूरी आयु मतलब नौकरी करके घर आए, पेंशन पाए, अच्छी बात है। और क्षेत्रीय समस्याएं लड़कों ने तो आपके सामने खोली रखी है। और ये तमाम यातायात की बात है, ये जैसे उमाशैन की बात की अभी मोटर रोड की, ये तो मैफिर जी के टाइम से प्रस्तावित है, शायद कहीं स्वीकृत भी ना हो। ये हमें ज्ञान है पाटोल से होकर के थी हो, ऐसा मुझे ज्ञान है। और यहाँ पर ये
स्वीकृत नहीं होगी तो प्रस्तावित होगी। और ये जो कुंडोना वाली रोड है, ये भी उस समय बात चल रही थी। इतने सालों से लोग लग रहे हैं, आज क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, आपके सहयोग से अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लोग आपकी वाई करेंगे। और आपने तो यहाँ का बहुत लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है। दूसरी बात, एक बात और बताना चाहता हूँ, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि छातेश्वर ये एक पेयजल योजना बनी है करोड़ रुपए की। हमने प्रस्ताव ये किया था शुरू में कि छातेश्वर महादेव में पानी पहुँचना चाहिए। वो प्रस्ताव ये था कि बगोली से पहुँचे, लिफ्टिंग से, लेकिन वो यहाँ क्या कहते हैं कालेश्वर से योजना बन रही है, ये छातेश्वर तक ये पानी पहुँचना चाहिए, वो यहीं तक ला रहे हैं कहीं तक। ये कृपा कर दीजिए, भगवान शिव का आपका आशीर्वाद रहेगा। वहाँ तक ये प्रस्ताव था, ये जरूर कर दीजिएगा छातेश्वर तक के लिए। और तमाम ये डॉक्टरों के लिए, अगर डॉक्टर यहाँ बैठ जाएं तो हमारे क्षेत्र के लोगों को और रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ बैठते नहीं है, 1 घंटे के लिए आते हैं, अपनी गाड़ी स्टार्ट की, 1 घंटे बैठे भाग गए। अब रोज थोड़ी 2 दिन, वो भी 2 दिन। मिनी अस्पताल है ये, कंटप्यार का मिनी अस्पताल है ये। तो यहाँ बैठना चाहिए डॉक्टरों को, यहाँ कमरा लेकर के किराए पर रहें, यहाँ पर फार्मासिस्ट रहे, नर्स रहे, ये मिनी अस्पताल है। अब ऐसा व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो लोग फिर भागते हैं कंटप्यार, तब कहते हैं कि यहाँ रोगी नहीं है। रोगी क्यों नहीं है? वहाँ प्राइवेट अस्पताल में देखो कितने रोगी जा रहे हैं यहाँ से। तो ये सारी व्यवस्थाएं करके, सारे दुरुस्त करके आपसे यही निवेदन कर सकता हूँ मैं। अब मुझे आशा है कि आप कुछ न कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित माननीय नोटियाल जी, क्षेत्रीय विधायक जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस मामले का कि कम से कम 2 साल के बाद आपने इस क्षेत्र की जनता की सुध ली, और वो भी तब ली जबकि यहाँ की जनता को अपना जुलूस प्रदर्शन करना पड़ा। इससे पहले वैसे आ जाना चाहिए था आपको। जैसा कि कहते हैं फॉर द पीपल इज द पीपल बाय द पीपल, जनता के द्वारा सरकार बनती है और सरकार जनता के लिए हित के लिए काम करती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधियों को ऐसा होना चाहिए कि वो जनता के बीच में वोट लेने से पहले अपना रेपुटेशन बनाए कि भाई मेरे वोट डिसबैलेंस न हो जाए। मान्यवर कि जो पार्टी काम करेगी हम उसके साथ करेंगे, ये मेरा सोच है। हम विकास के लिए पैदा हुए हैं, हमारा काम है विकास करना। और हम चाहते हैं विकास हो। और मैंने ये देखा इस क्षेत्र में, इस ब्लॉक में, फिर मैं पर्वतीय शिल्पकार सभा का अध्यक्ष भी हूँ, शिल्पकार सभा की ओर से। और मैंने ये अंदाज किया कि थपली में 3-4 परिवार रहते हैं, ये हमारे ब्लॉक के अंतर्गत, और वहाँ गाड़ी गई है। और अफसोस है इस क्षेत्र में इतनी बड़ी 16 ग्राम सभाएँ हैं और 16 ग्राम सभाओं की नहीं सुनी गई, और एक गांव थापली की लिए गाड़ी गई है। अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, अच्छी बात है। मुझे खुशी है इस मामले का कि क्षेत्र का विकास, इलाके का विकास और हमारा विकास, सबका विकास। इसके अलावा आजकल देख रहा हूँ मैं कि ये खाने के संबंध में मैं आपसे कहूँगा, खाने के संबंध में प्लास्टिक के चावल चल रहे हैं, और मैंने इस चीज़ का खुद भी परीक्षण किया, खुद अपने हाथ से। जो प्लास्टिक के चावल जो थे वे पानी से, अगर पानी डालो उसमें तो पानी में ऊपर आ रहे हैं। तो सरकार की ये नीति है कि कुछ न कुछ, किसी न किसी तरह से गरीबी उन्मूलन नहीं, गरीबों का उन्मूलन इस तरह से करो, ये प्लास्टिक के भोजन करें ताकि ये कम हो जाए। और उसके अलावा इस बार मतलब देखिए इस बार ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोला इस ब्लॉक में, 2, इस दुर्गम और सुगम। दुर्गम में तो नैनसन हमारा था और सुगम में सिमली है। लेकिन यहाँ से जो विद्यालय खुला और तुरंत 5 अध्यापक गायब, मैं तो ये कहूँगा। और उसके अलावा 6 अध्यापक सिमली से गायब। मैं वहाँ भी गया, अंदाज किया, अनुभव किया। मैंने धन सिंह रावत जी को लिखा, धन सिंह रावत ने भी मुझको प्रेरित किया। मुझको हम चाहते हैं जो पार्टी सत्ता में है उसके द्वारा विकास होना। इस समय जब इस प्रकार की बातें हुई तो शिक्षा के संबंध में मैंने लिखा, शिक्षा भी जैसे तैसी वैसी है। उसके बाद उसके अलावा 89 करोड़ रुपए आए हैं क्षेत्र के विकास के लिए, और वो देखता हूँ कि कहाँ किस तरह से होगा। यानी वो पैसे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और रोडों के लिए, आगमन के लिए हैं वो पैसे। और मैं सोच रहा हूँ कि शायद है, यानी 89 करोड़ रुपए जो हैं ऐसी जगहों पर
माननीय इस समय तो 4 पद हैं धन सिंह रावत जी के पास, और मैंने इनको भी लिखा, धामी जी को भी लिखा, उनको भी लिखा, लेकिन मुझे दुख है इस चीज़ का कि ये पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे या रद्दी के टोकरी में डालते होंगे, उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। और इस चीज़ का सोच है मुझको, और आप हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हमको अपना दुख और अपना विश्वास आप ही से कहना है, और आप हमारे बीच के माध्यम हैं, सरकार और जनता के बीच के माध्यम आप हैं, और हम आपसे कहेंगे क्योंकि आपने ये भार, विधायक का भार अपने सर में ले रखा है। अब मुझे खुशी है कि शायद आपके द्वारा इस क्षेत्र का, हमारे क्षेत्र का, हमारे बीच का, हमारे मतलब इलाके का विकास होगा। इसके साथ धन्यवाद। हमारे विधानसभा कर्नाटक के विधायक माननीय नोटियाल जी और समस्त खत्री संघर्ष समिति के पदाधिकारीगण और सम्रांत जनता, बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आप हमारे बीच में पहुंचे, तो हमारी एक आस बनी हुई है, कुछ न कुछ हमें जरूर जो हमारी समस्या है उसका समाधान लेके आप यहाँ पे आए होंगे, खड़े उतरे होंगे। और दुख, उससे बड़ा दुख आपको देखे दुख है हमारे महोदय। मैं आपकी शकल इस रोड पे आज पहली बार देख रहा हूँ जनता के बीच में। मैं कोई नहीं, मेरा आपसे कोई जाति विशेष का कोई दुश्मनी है नहीं, कोई आपकी रिश्तेदारी मेरी रिश्तेदारी कोई दुश्मनी है। आपके पास इतनी सारी समस्याओं को लेकर हमारे लोग समस्याएं लेके आ रहे हैं, क्यों मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? महोदय, आपको गर्व होना चाहिए कि आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, और वो ताकत मिली कहाँ से आपको? ये बैठे हैं सब लोग। समस्याएं प्रत्येक तरह की आपके पास यहाँ पे सामने आ रही है, जबकि दुख इस बात का है कि आपको ये समस्याएं सुनने का मौका ही नहीं देना चाहिए था। आपको जिस तरह से आप क्षेत्र में वोट मांगने के लिए भूखे प्यासे घूम जाते हैं, आप ही नहीं कोई भी हो प्रतिनिधि, कोई पार्टी विशेष से मेरा कोई मकसद नहीं है, उसी तरह से जनता के प्रत्येक जनमानस की आपकी समस्याओं के बारे में भी आपको घूमना चाहिए था। अगर आप बीते समय में अगर आप गए होते तो ये दशा आज आपको देखनी नहीं पड़ती, झेलनी नहीं पड़ती। 10 में से एक समस्या का समाधान अगर आप करवाते तो ये इतना बड़ा फर्रा हमको देने की जरूरत नहीं पड़ती। शिक्षा की बात करते हैं, हर बार के मुद्दे हैं, कोई भी गोष्ठी होती है, अगर चाहे आप कहीं धार्मिक स्थलों पे आपको आमंत्रित करें, वहां भी फर्रा पकड़ा के चले जाते हैं। काहे कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेकिन वो सिर्फ कहाँ जाते हैं वो कागज, ये कुछ समझ में बात नहीं आती है कि आप लोग जो है जिन पे हम भरोसा करके आपको आगे तक पहुंचाते हैं, वो लोग सिर्फ उसके बाद अपने परोठे सेकते हैं वहाँ, या जनता के बारे में भी सोचते हैं। आप लोगों को महोदय प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के अगर आप बोल देते कि वहाँ पे ये वाली चीज मैंने स्वीकृत करवा दी, वहाँ पे ये समस्या है, आप अपने प्रतिनिधियों से इसका एक लेटर बना के भेजो वहाँ से, आज जनता आपकी वाहवाही करती है। लेकिन दुर्भाग्य है, ऐसे प्रतिनिधि हम लोग यहाँ से चुन के भेज देते हैं, उस समय तो ऐसा लगता है कि यही हमारी गाय है, कब तक हम इसको पूजा करते रहेंगे, पत्नी क्या देती है। लेकिन वो जब यहाँ से चले जाते हैं, वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे अन्य किसी भी पार्टी का हो, वो उसके बाद पहचानने के लिए तैयार नहीं होता है। और जब पहचानने के लिए तैयार नहीं होता तो ये समस्याएं जो की त्यों बनी रह जाती है। आज एक मास्टर नहीं है, बनवाल जी ने अभी एक बात की थी, बहुत बड़ा आक्रोश कर्नाटक हॉस्पिटल में भी इससे संबंधित हुआ था। कहाँ की बेटी थी वो? इसी क्षेत्र की। वहां पे जो है कुछ ऐसे घुस जाते हैं कि अभी तो अपनी समस्याओं को लेकर के वहां पे खड़े उतरे हैं, और बीचों बीच पता नहीं क्या हो जाता है उनको भी। और वास्तविक में जिस कर्मचारी की आप जो है वाहवाही करेंगे तो वहां पे विनाश ही होगा, विकास कभी नहीं होगा। शिक्षा की बात आती है, संबंधित विभागीय में आप जो है उसके बारे में आंकलन कर लीजिएगा। स्वास्थ्य की बात होती है, वहाँ पे हमको आंकलन करना चाहिए। संबंधित वन विभाग, फॉरेस्ट की जो बातें हो रही है वो नौबत नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन जब हम लोग ये मांगे आपके पास ले आएंगे, तब जाके जो है आप जनता के बीच में आएंगे। महोदय, मैं ज़्यादा न कहते हुए यही कहूँगा अंतिम में कि हमारी जो भी मांगे हैं आप इसका निस्तारण ही करके यहाँ पे जो है हमको निस्तारण करवा के ही जाएंगे, अन्यथा हम पूरे क्षेत्रीय जनता जो है आक्रोशित ही रहेंगे निश्चित तौर पे। धन्यवाद।
हमारी तमाम साथियों लगभग सभी भाई लोगों ने यहाँ पे हमारे विधायक जी को अवगत करा दिया। मैं विधायक जी से एक निवेदन कर रहा हूँ, माननीय विधायक जी, जिन जिन समस्याओं का समाधान आपसे हो सकता है वो जनता के बीच में आप बता दीजिए। अब विशेषकर हमारी जो मेन समस्या है वो सड़क संबंधी समस्या है। धन्यवाद। विधायक जी, यहाँ पर उपस्थित प्रबुद्ध जन, मातृशक्ति सभी को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, मुझे लगता है आज का जो विषय है, अपने संबोधन में हम किसी का न तो स्वागत कर सकते हैं और न किसी का अनादर कर सकते हैं, इसलिए कोई नाराज ना हो। आज की विषय का मुख्य जो मुद्दा था कि जो कपिली संघर्ष समिति के उस बैनर तले यह निर्णय संपूर्ण कपिली क्षेत्र के द्वारा उठाया गया है कि हमारी जो 14 सूत्रीय मांगे हैं इनका निराकरण अगर नहीं होगा तो हम लोग मत का बहिष्कार करेंगे। सभी वक्ता कह चुके हैं और यहाँ पर विधायक जी बैठे हैं। मेरा मानना है कि विधायक जी जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। अब आज आप उस सेतु को बनाने में कितने मददगार होते हैं ये तो आपके वक्तव्य के बाद पता चलेगा और जनता उस पर मानती है नहीं मानती है उसके बाद पता चलेगा। ये निर्णय लेने का विषय है। लेकिन वास्तव में दुर्भाग्य है, क्षेत्र की समस्याएं बहुत सारी हैं और बहुत सारे वक्ता कह भी चुके हैं। आदरणीय विधायक जी, हमने कक्षा 3 या 4 में पढ़ा था और उसका मैं आपको आज मुझे उसका अनुसरण कर रहा हूँ, उसको वो ध्यान में आया मुझे। मैंने कक्षा 3 या 4 में शायद पढ़ा था कि चूहों की एक सभा हुई। अब चूहों की सभा हुई कि भाई बिल्ली आकर के डेली चूहों को खा जा रही है, हमारी संख्या खत्म होती जा रही है, इसका निदान होगा कैसे? बैठक बैठी साहब, लेकिन अंततोगत्वा यह फैसला हुआ कि भाई इसका एक ही निदान है कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। जैसे ही बिल्ली आएगी टन 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 बजेगा, हम छुप जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? और इस चीज का, इस प्रश्न का मैं जवाब इस कहानी के माध्यम से यूं देना चाहता हूं। यहां पर जो भी वक्ता कहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष से ताल्लुकात रखते होंगे, वह थोड़ा जो इसको घुमा फिरा कर पेश करेंगे। जो विपक्ष के लोग होंगे वो अपनी खुमारी निकालेंगे, नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। हमको नतीजा निकालना है। हमको इस समय न तो अपनी खुमारी निकालनी है, न तो हमको यहाँ पर किसी का जो है बढ़ा चढ़ा के पेश करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूं। मैं आदरणीय विधायक जी के बारे में बहुत सारी बातें कह दूंगा। अन्य कोई व्यक्ति होगा कांग्रेस से ताल्लुकात करता होगा, वो जो अपनी खुमारी निकाल देगा। अन्य कोई दूसरे तीसरे दल से होगा, अपने अपने विचारधारा है इस समय। इसलिए मैंने कहा यह सेतु का काम विधायक और जनता के बीच में होता है। आपके माध्यम से हमारे क्षेत्र की किन किन समस्याओं पर आप समाधान करवा सकते हैं, जो हमारे क्षेत्र, हमारी संघर्ष समिति ने तय किया है कि हमारी 14 सूत्रीय मांगों पर लिखित आश्वासन के बाद ही हम अपना डिसीजन देंगे। अब इसमें क्या संघर्ष समिति का फैसला होता है, क्या विधायक जी का फैसला होता है, यह भविष्य के गर्त में अभी वर्तमान में छुपा हुआ है। इसलिए समस्याएं क्या हैं, कितनी हैं, कैसी हैं, वो सब बता चुके हैं। अगर वास्तव में सरकार की, वास्तव में विधायक जी की मंशा कार्य करने की, इस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करने की होगी तो 4 जून या 19 जून जो भी है वो ज्यादा दूर नहीं है। अन्यथा वही ढाके 3 पार। उसके बाद भी 5 साल के बाद चुनाव होंगे, उसके बाद बहिष्कार की फिर सोचना, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। फिर हमने कह दिया अगर मंशा होगी तो 19 जून 4 जून जो भी है दिखने को रिजल्ट मिल जाएगा। अन्यथा फिर 5 साल के बाद इसी प्रकार की कमेटियां बनाते रहना हमारा। इसलिए हमने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारा किसी से विरोधाभास नहीं है। हमारा किसी के साथ जो है उसके सम्मान में बोलने के लिए हम ये बातें नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र हित की बात कर रहे हैं। वास्तव में जो है आपने जो है उमरसैन, आपने जो है पारतोली की मांगे, आपने जो है शेरागाड़ और आपने जो है डोंठरा, रिठोली, मोली, यहाँ की जो है तमाम समस्याओं का बहुत लंबे समय से जो है चला आ रहा है। इनके माध्यमों से जो नीचे गाड़गट्टी के लोग हैं या पारतोली के लोग हैं, उमरसैन के लोग हैं, ये तो तमाम ज्ञापन दे भी चुके हैं, लेकिन आज तक वास्तव में किसी ने हमारी सुनने की नहीं ठानी। देखिए साहब, होता क्या है, एक बाप है, उस बाप के 4 पुत्र हैं। 2 पुत्रों की ओर तो वो बहुत अच्छी ढंग से परवरिश करता है और 2 पुत्रों को दूसरी निगाह से देखेगा तो मन में दुविधा के भाव तो आएंगे कि मैं इसका बेटा हूं कि नहीं हूं। इसलिए आप इस संपूर्ण विधानसभा के संरक्षक हैं और हम आपकी प्रजा हैं, हमारा अधिकार है, हम रो रहे हैं। और बच्चा, लेकिन मैं केवल एक गुजारिश करना चाहूंगा, बच्चा जब जिद करता है ना, तो बच्चा जिद करता है, हम उसको केवल टॉफी पकड़ा देते हैं।
या उसको खिलौना दे करके या उसको जो है बहुत अच्छी लोरी सुना करके उसको मनाने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूं कपीरी क्षेत्र की जनता अब बच्चा नहीं रही, कपीरी क्षेत्र की जनता अब जाग चुकी है। इसलिए बहलाने फुसकले टॉफी खिलौने वाली बात मत करना। जो हो सकता है, यथासंभव हो सकता है, जो भी हो सकता है उसको आप अपने शब्दों में कहने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।